भारत में इस वक्त जातिवाद की एक ऐसी आग लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही। हजारों साल की गुलामी से आजाद हो चुके लोगों को खुद से ज्यादा बेहतर खाता पीता कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते। वे अपने आगे किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते। हालत इस हद तक खराब हो गई है कि सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले लोगों को इस वक्त मोदी सरकार के एक नोटिफिकेशन से बहुत ज्यादा तकलीफ हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने लहसुन, मिर्चा और धनिया की चटनी उनके चेहरे पर चपोड़ दी हो, पोत दिया हो। अब जातिवाद फैलाने वाले नफरती टोले के लोगों की टांग कांप रही है, क्योंकि उनका गला फंस चुका है। कानून के दायरे में वो आ चुके हैं। जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, अब अगर उन्होंने जरा सा भी ची चपड़ करने की कोशिश की, जात पात या मजहब की बुनियाद पर किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश की, तो हमारे वाले 56 इंची विश्वगुरु उनकी चूड़ी टाइट कर देंगे। पर इससे सबसे ज्यादा उन लोगों को तकलीफ हो रही है जिन्होंने खुद को हर किसी से ऊपर समझ रखा है। वो सोचते हैं कि सरकार हम चलाते हैं, वो सोचते हैं कि पूरी दुनिया का निजाम हम ही चलाते हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही देवता हैं, हम ही महंत हैं, हम ही बाबा हैं और हम ही देश के राजा हैं। और राजा रजवाड़ों की जितनी भी संतानें हैं, उनको इस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के उस नोटिफिकेशन से बहुत तकलीफ हो रही है, जिस नोटिफिकेशन के जरिए कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में भेदभाव करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वकालत की गई है। पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करणी सेना और भी तमाम के तमाम जातिवादी विचारधारा वाले लोग इस वक्त यूजीसी कानून के खिलाफ नथुने फुला रहे हैं। उनको इस बात से दिक्कत है कि कल को अगर उनके खिलाफ किसी ओबीसी वाले ने शिकायत कर दी, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन हो जाएगा। और इन्हीं सब चिंताओं की वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय संगठनों ने यूजीसी कानून को काला कानून कहना शुरू कर दिया है और इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बाकायदा सड़क पर उतर कर धरना दे रहे हैं। पर सवाल यह है कि कानून जातिवादी लोगों के खिलाफ है। यह कानून किसी खास जाति या बिरादरी के खिलाफ नहीं है। यह कानून किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिया के खिलाफ नहीं है। यह कानून उन लोगों के खिलाफ है जो खुद को दूसरों से बेहतर समझते हैं और खुद के आगे दूसरों को कमतर समझते हैं, क्योंकि वो एक खास जाति में पैदा हुए हैं। जब यूजीसी का कानून समता और समानता, बराबरी की बात करता है, तो फिर घबराने की जरूरत क्या है? क्या एक सवर्ण के बगल में कोई दलित नहीं बैठ सकता? चलो कम से कम ओबीसी के बगल में बैठा सकते हो। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वालों की है। अगर किसी के मन में गैर जातियों के खिलाफ कोई जहर नहीं भरा, भेदभाव नहीं भरी, कोई भी नफरत नहीं भरी, तो फिर यूजीसी के कानून का विरोध करने से क्या फायदा? बाकायदा इसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है। वो भाजपा को गालियां दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी कर कोस रहे हैं। एक साहब तो तलवार निकाल कर लहरा रहे हैं कि देखो देखो हम इसी से सफाया कर देंगे। और सत्ता से उखाड़ फेंकने की कसम भी खाई जा रही है खुले मंचों से। मोदी को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं, बाकायदा आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर कर पुतला फूंक रहे हैं। पर सवाल है कि अगर मन में जातिवाद नहीं है, अगर दूसरों को छोटा समझने की आदत नहीं है, कोई दूसरों को अछूत नहीं समझ रहा, तो फिर इस कानून से दिक्कत किसे है? तो इतना खौफजदा होने की जरूरत क्या है? यह कानून तो भेदभाव के खिलाफ है। इसका तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाले तमाम के तमाम जातिवादियों के निक्कर में इस वक्त यही कानून आग लगा चुका है। और जो खुद को सबसे ऊपर समझने वाले लोग हैं, उनकी चूड़ी मोदी जी ने टाइट कर रखी है। खुद को सबसे बड़ा जो भगवान समझते हैं, देवता समझते हैं, खुद को सबसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, बाकियों इंसानों को कमतर समझते हैं, उन लोगों के लिए कानून बहुत ही बड़ा नासूर बन चुका है। इसलिए उनकी कोमल भावनाएं हद से ज्यादा ही आहत हो रही हैं। पर इसका भी इलाज है। जितने भी जातिवादी, नस्लवादी लोग हैं, वो इसे काला कानून कह रहे हैं। अगर इस कानून की वजह से किसी जातिवादी शख्स की कोमल भावनाएं आहत हो रही हों, उनके सिर झुकने का खतरा हो, नाक टूटने का खतरा हो, उनकी इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा अगर कोई खतरे में आ रही हो, तो एक काम कर लें, बोरिया बिस्तर पैक कर लें, अपने कपड़े लत्ते गठरी में बांध लें और चुपचाप पाकिस्तान चले जाएं। यही डायलॉग है ना, जो कहते थे कि भारत में रहना है तो कहना होगा, वरना पाकिस्तान चले जाओ। अगर पाकिस्तान जाने का रास्ता समझ में ना आ रहा हो, तो सीमा हैदर से पूछ सकते हैं। सीमा भाभी आपके सामने पड़ी हुई हैं। भारत में अगर रहना है तो बराबरी का कानून मानना होगा, जातिवाद छोड़ना होगा, जातिवाद को पैरों तले रौंदना होगा। खुद को सबसे बेहतर और दूसरों को सबसे कमतर समझने वाली विचारधारा नहीं चलेगी, पर सबको समानता का हक देना होगा। अगर यूजीसी का कानून पसंद ना आ रहा हो, तो अपना सामान पैक करो, नेपाल खिसक जाओ, क्योंकि नेपाल में यूजीसी का कानून लागू नहीं होता। बजरंग दल के जितने भी लंपट हैं, उन्हें इस कानून से बहुत तकलीफ है। आरएसएस से जुड़े जितने लोग हैं, उन सबको इस कानून से बहुत तकलीफ है। पर बात सिर्फ यही तक नहीं है जनाब। मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काबिलियत नहीं है,
जिनको बोलने की तमीज नहीं, चार अक्षर लिखने की तमीज नहीं, जिनको एक न्यूज स्क्रिप्ट लिखने को दे दिया जाए तो बगले झांकने लगते हैं, वो सिर्फ इसलिए बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं क्योंकि उनके पास उनकी एक जाति है। जाति के आधार पर बड़े बड़े संपादक बने बैठे हैं। जो काबिल हैं उन्हें सड़क पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। ऐसे लोग सिर्फ इसलिए भरे पड़े हैं क्योंकि उनके पापा ने, उनके ताऊ ने, उनके चाचा ने, उनके मामा ने, उनके फूफा ने, उनके दादा ने, उनकी दीदी ने, उनके भाभी ने सिफारिश करके उस ओहदे पर बैठाया है, वरना इनकी औकात झाड़ू लगाने पर भी नहीं है। देश में 5% की आबादी 99.99% संसाधनों पर अपना कब्जा जमाए बैठी है और कहते हैं कि आरक्षण तो 10 साल के लिए ही लागू हुआ था और यहां तो 70 साल बाद भी आरक्षण का लोग मजा ले रहे हैं। तो आखिर वो कौन सा आरक्षण है जिसके तहत बड़े बड़े संसाधनों पर आपने कब्जा जमा रखा है? उनके पास केवल एक ही आधार है और वो है सिर्फ उनकी एक जाति। ऐसा नहीं है कि ओबीसी वाले लिखना पढ़ना नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि माइनॉरिटी वाले दिमाग से कमजोर हैं, दिमाग से पैदल हैं। नहीं भाई नहीं, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे समाज का कोई भी दूसरा तबका हो, उसे अगर समान अवसर मिलता है तो फिर वो भी आगे बढ़ता है, वो भी तेज तर्रार निकलता है। चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, बौद्ध, जैन, पारसी ही क्यों ना हो, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। एग्जाम में चाहे जितना भी अच्छा पेपर आप क्यों ना लिख दें, वाइवा में नंबर कम दे दिए जाते हैं। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में अक्सर आम लोगों के साथ देखा जाता है। चाहे दलित का बेटा हो, मुसलमान का बेटा हो, ओबीसी का बेटा हो, पढ़ाई लिखाई में चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर इंटरव्यू में उसे मार्क्स कम कर दिए जाते हैं, कम दिए जाते हैं वाइवा में उसको नंबर, जिसकी वजह से फाइनल का रिजल्ट खराब हो जाता है। और जो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, अगर वो माँ बाप का नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते तो भी उनको वाइवा में काफी अच्छा नंबर दे करके उनकी रिजल्ट को बेहतर बना दिया जाता है। और ये भेदभाव, जातिवाद और नस्लवाद का नतीजा है। कौन कहता है कि भारत कृषि प्रधान देश है? भारत मूर्खता प्रधान देश है और इस मूर्खता का सबसे ज्यादा कॉपीराइट सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों के पास है। भारत किसी जमाने में रहा होगा कृषि प्रधान देश, लेकिन आज के दौर में भारत जाति प्रधान देश है। भारत एक नस्लवादी देश है। नस्लवाद फैलाने वाले वही लोग हैं जो खुद को सबसे ऊंची जाति का मानते हैं। पर अब जब हर कोई इस कानून के दायरे में आ चुका है तो जातिवाद छोड़ना पड़ेगा, वरना दिल नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रहा तो पाकिस्तान जा सकते हैं, नेपाल चले जाओ, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जा सकते हैं। पर भारत में अगर रहना है तो जातिवाद छोड़ना होगा, नस्लवाद को त्यागना होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन और घंटी वाला बटन आप जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।